धरण जी पिछले 10 सालों से हर साल क्रिसमस से पहले किस तरह से चर्चों पर हमला होता है, किस तरह हम्म, ईसाइयों के घर में घुसकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, राइट। बाइबल पढ़ने से रोका जाता है, मुसलमानों को अपने घर में अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का हुक्म देता है संभल का थानेदार। हम किस मुंह से बात करेंगे बांग्लादेश? मेरा स्पष्ट मानना यह है कि सरकार असमंजस में है, उसको सूझ नहीं रहा कि विदेश नीति में हमें करना क्या है। हम्म, उधर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ गलबैयां कर रहा है, वहां समझौते हो रहे हैं, सैन्य समझौता हो गया कि अगर एक दूसरे पर कोई हमला करेगा तो दोनों एक दूसरे देश की मदद करेंगे। जी। कैसे कैसे समझौते हो रहे हैं, और हम गले में नागरिक सम्मान लेकर लौट आते। जरूरत के वक्त 3 देश हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया, उसकी तरफ से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते थे कि वे बांग्लादेश पर मौन क्यों हैं। पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिल रहा है, सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान हासिल करने वाले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, हम्म, और विदेश नीति के मोर्चे पर एन पड़ोस में हम कुछ नहीं कर पा रहे। बैठिए, सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और मोहन भागवत तो दुनिया भर के हिंदुओं की से अपील कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया के हिंदू आवाज उठाए, हम्म, अपनी सरकार से भी तो मांग कर लेते। दरअसल में ये विदेश नीति का मामला है। शायद हमारे देश से बांग्लादेश ने अपना दूतावास भी बंद करने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कदम है कि जो पड़ोसी देश जिसका अस्तित्व ही हमारी वजह से दुनिया में आया है, जो दुनिया के भूगोल में बना ही हमारी वजह से है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की सेनाओं के शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है बांग्लादेश, और वो हमारे साथ ही सलूक कर रहा है और आज भी यही है हमारे देश में। हम्म, इसके बावजूद भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी मानती है, उनके समर्थक मानते हैं कि 500 साल बाद कोई हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बना है। अब तो डॉक्टर मोहन भागवत ने भी कह दिया है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है उन्होंने, कह दिया इसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं। इसके बावजूद अगर सरकार इसको लेकर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रही तो ये बहुत चिंताजनक है। साथियों नमस्कार। खुद को हिंदू कहने वाले, हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले, सरकार हिंदुओं के नाम पर चलाने वाले और हिंदुओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले आज शांत हो गए हैं। संसद में सवाल पूछा जाता है कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है पड़ोस में, आप उस पर क्या कर रहे हैं? और सरकार सन्नाटे में रहती है, विदेश मंत्रालय चुप रहता है, विदेश मंत्री गायब रहते हैं, और ये तक पूछ लिया जाता है कि क्या अभी भी एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं भी कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर रैडिकल इस्लामिस्ट पावर्स ने एक हिंदू व्यक्ति को पहले तो लिंच किया, उसकी बॉडी को रस्सी से बांधकर सड़क पे घसीटा और पेड़ से लटकाकर उसकी बॉडी को सरेआम जला दिया। और जिस तरीके के नारे सुनाई दिए उसमें कोरा कम्युनलिज्म दिखाई दे रहा था, और उसके कुछ ही किलोमीटर दूर बॉर्डर पे एक हिंदू सरकार चलती है, लेकिन वो हिंदू सरकार सन्नाटे में है। हमारे साथ इसी चर्चा पे बात करने के हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सवाल तो यही है कि हमारी सरकार कहती है कि हम हिंदू हितैषी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, या फिर उन्हें टैग मिल गया है मीडिया की तरफ से कि ये हिंदुओं के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम सीए जैसा कानून लेके आते हैं कि आप पे अगर अत्याचार हो रहा है तो आ जाइए, अब तो सच में अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, तब क्यों सन्नाटे में चले जाते देखिए, निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो घटना हुई है वो नृशंसता की पराकाष्ठा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यद्यपि आज पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए, हिंदू हैं? संगठनों ने इस बारे में अच्छा खासा जुलूस निकाला है, प्रदर्शन हुए। लेकिन सरकार की भूमिका पर निश्चित तौर पर सवाल। आपने बिल्कुल ठीक उल्लेख किया कि सदन में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने जब मुद्दा उठाया, बाकायदा उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि बांग्लादेश में
वहां जो अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू और दूसरे लोग भी जो दूसरे धर्म के हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उस पर सरकार चुप क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं है? हमारे दर्शक जानते हैं कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री शरण लेने के लिए हमारे ही देश में आई और आज भी यही है हमारे देश में। इसके बावजूद भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी मानती है, उनके समर्थक मानते हैं कि 500 साल बाद कोई हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बना है। अब तो डॉक्टर मोहन भागवत ने भी कह दिया है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है उन्होंने, कह दिया इसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं। इसके बावजूद अगर सरकार इसको लेकर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रही तो ये बहुत चिंताजनक है। दरअसल में ये विदेश नीति का मामला है। शायद हमारे देश से बांग्लादेश ने अपना दूतावास भी बंद करने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कदम है कि जो पड़ोसी देश जिसका अस्तित्व ही हमारी वजह से दुनिया में आया है, जो दुनिया के भूगोल में बना ही हमारी वजह से है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की सेनाओं के शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है बांग्लादेश, और वो हमारे साथ ही सलूक कर रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और मोहन भागवत तो दुनिया भर के हिंदुओं की से अपील कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया के हिंदू आवाज उठाएं। अपनी सरकार से भी तो मांग कर लेते। अपने ही राजनीतिक फ्रंट भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया, उसकी तरफ से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लेते कि वे बांग्लादेश पर मौन क्यों हैं। पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिल रहा है। सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान हासिल करने वाले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, और विदेश नीति के मोर्चे पर ऐन पड़ोस में हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसी पूर्वी पाकिस्तान में जब जुल्म और अत्याचार हो रहा था बांग्ला भाषियों पर, जब वहां मुक्ति वाहिनी संघर्ष कर रही थी, तब हमारी सेनाओं ने, हमारी प्रधानमंत्री ने वहां घुसकर हमला करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण करवा दिया था। अब सरकार चुप क्यों बैठी है? अल्पसंख्यकों को अगर दूसरे देश में अत्याचार होता है, जैसा कि आपने जिक्र किया, भारत में उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो बुला लीजिए जो ऐसे लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा हो, या उनकी वहां घुसकर रक्षा कीजिए। अभी तक कोई बहुत कठोर कदम सरकार ने क्यों नहीं उठाया है, ये सचमुच में चिंता और हैरानी का विषय है। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि सरकार असमंजस में है। उसको सूझ नहीं रहा कि विदेश नीति में हमें करना क्या है। उधर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ गलबैयां कर रहा है, वहां समझौते हो रहे हैं, सैन्य समझौता हो गया कि अगर एक दूसरे पर कोई हमला करेगा तो दोनों एक दूसरे देश की मदद करेंगे। कैसे कैसे समझौते हो रहे हैं, और हम गले में नागरिक सम्मान लेकर लौट आते। जरूरत के वक्त 3 देश हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो बांग्लादेश के हालात निश्चित तौर पर चिंताजनक है। सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। और एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं, जितने लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से व्यथित हैं, एक बार उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। हमारे अपने देश में क्या हो रहा है? पिछले 48 घंटे में कितने ईसाइयों पर हमले हुए हैं, कितनी गिरजाघरों को जलाया गया है। सांता क्लॉज की पोशाक बेचने वाले गरीब लोगों को धमकी दी जा रही है। महिलाएं अगर सांता क्लॉज की टोपी लगाकर निकल जाएं तो उनके साथ बदसलूकी हो रही है। कितने मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कितनी मॉब लिंचिंग 10 साल में इस देश में हो सकती है। तो हमें दूसरे देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बोलने का हक तब होगा जब हम अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हों। ये सरकार और इसके समर्थक तो देश में हो रही घटनाओं पर कभी नहीं बोलते। अभी केरल में एक दलित को मार दिया गया, बांग्लादेश समझ किसने आवाज उठाई? ये रहता। अच्छा सर, क्या ये भी एक कारण है कि हम बोलने लायक नहीं बचे हैं, कि हम हिंदुओं के हकों की रक्षा
तब कर पाएंगे जहां हमारे यहाँ हमारी माइनॉरिटीज की हकों की रक्षा हो रही हो। क्या ये भी एक कारण है कि हम कहीं बोलने लायक नहीं बचे? निश्चित तौर पर हमारी नैतिक जमीन इतनी कमजोर है, हम्म। हम ऐसे धरातल पर नहीं खड़े हैं जहां दूसरों के जुल्म के खिलाफ बोल सके। बात सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं है, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों की नहीं है। दलित तो हिंदू ही हैं, पिछड़े भी राइट। हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं। उन पर कितना अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गुजरात में, ऊना में दलितों की चमड़ी उधेड़ दी गई थी। आज भी बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और कई देश के कई राज्यों में दलित घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता ठाकुर साहब के घर के सामने सिक्योरिटी से। मांगनी पड़ जाती है पुलिस से। सिक्योरिटी मांगनी पड़ जाती है, पुलिस साथ जाती है बारात के, तब दलित घोड़े पर बैठकर वधु पक्ष के दरवाजे पर पहुंच पाता है। हम्म। तो हम किस बिना से, किस मुंह से दूसरे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात करेंगे? किस मुंह से हम दुनिया में कहेंगे कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? हम अपने देश में क्या सलूक कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। हर साल सही बात। क्रिसमस से पहले, हर साल, धरण जी पिछले 10 सालों से हर साल क्रिसमस से पहले किस तरह से चर्चों पर हमला होता है, किस तरह ईसाइयों के घर में घुसकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, राइट। बाइबल पढ़ने से रोका जाता है, मुसलमानों को अपने घर में, अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का हुक्म देता है संभल का थानेदार। हम किस मुंह से बात करेंगे बांग्लादेश? हम होते कौन हैं? हमारे पास क्या नैतिक अधिकार है जब हम खुद गले गले तक भेदभाव, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में डूबे हुए हैं और सरकार की खामोशी उसे बढ़ावा देती है। सरकार और सरकारी पार्टी, सरकार चला रही पार्टी इस तरह की घटनाओं को संरक्षण देती है। और सबसे बड़ी चीज, इस पार्टी का जो पितृ संगठन, जो वैचारिक संगठन है, उसके मुखिया, उसके लोग कभी भी अपने देश में हो रही इन घटनाओं पर नहीं बोले। इसलिए जो श्रृंखल तत्व हैं, जो आवारा, गुंडे, लफंगे, मवाली हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर संगठन चला रहे, वे सारे लोग बेखौफ होकर दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात भी सही साबित हो जाती है कि जब हम अ, अपने ही किसी भाई के ऊपर अत्याचार होता हुआ देखते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, हमारा दिल पसीज जाता है। लेकिन जब हम राष्ट्र स्तर पर खुद के ही नागरिक को भाई ना मान रहे हो तो हम किसी गैर मुल्क के व्यक्ति को अपना भाई बोलते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। जितने भी, सर ने बात बिल्कुल ठीक की, जितने भी लोगों को परेशानी हो रही है बांग्लादेश के मुसलमानों पे अत्याचार होते हुए, उनको ये भी परेशानी होनी चाहिए थी कि भारत के मुसलमानों पर क्या हो रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तब जाके आप बांग्लादेश या किसी और देश के हिंदुओं को दिल पसीज लगता है उनके लिए। जी सर। एक ताजा घटना और जोड़ देते हैं। जी सर। पहलू खां की हत्या का जिक्र आप सबको होगा ध्यान। राइट। उसके आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की फरियाद लगाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज अदालत ने उसे खारिज कर दिया। यानी आप हत्यारों को बचाने के लिए मुकदमा वापस लेने की बात कर। पहलू खां के हत्यारों का सम्मान किया गया था। राजस्थान में एक दुर्दांत हत्यारे ने सर एक वो हत्या की। पहलू 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 खान नहीं है वो, अखलाक अखलाक अखलाक, अखलाक मोहम्मद अखलाक। मोहम्मद अखलाक, माफ कीजिए, माफ। अखलाक के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए यूपी की पुलिस फरियाद लगा रही थी। और राजस्थान में एक हत्यारे की बाकायदा झांकी बनाकर, रामलीला की जुलूस में उसकी झांकी लगाई गई, हत्यारे की। आप कल्पना कर सकते हैं हम किस समाज में, किस दौर में जी रहे हैं? हत्यारों की झांकी बनाई जा रही है, वो भी रामलीला के जुलूस में। उसका पुतला बनाकर, हत्यारे का पुतला प्रतीक बनाकर जुलूस में निकाला जा रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, जय जय श्री राम। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का ऐसा दुरुपयोग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ उस व्यक्ति को बोलने का हक है बांग्लादेश पर जिसने
अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, 2 शब्द लिखे हैं, 2 शब्द कहे हैं, वरना उन लोगों को कोई हक नहीं है जो खुद जुल्म और सितम करने में शामिल हैं और अपने देश में हो रही घटनाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं।